अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और सवाल हमारे सामने है। कहानी बहुत लंबी है मगर सवाल बहुत आसान है। कहा जा रहा है अ टोटल ऑफ x लीटर्स ऑफ प्योर एसिड वर ड्रॉन फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 729 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड। वो हमें बता रहे हैं कि एक कंटेनर है जिसमें तकरीबन 729 लीटर्स प्योर एसिड है, प्योर खालिस एसिड है 729 लीटर्स, और उस टैंक में से x लीटर निकाल लिया गया है। x गायब है, यानी कि फर्स्ट टाइम हमने बिल्कुल प्योर एसिड जो कि x के इक्वल है वो उसमें से निकाल लिया। एंड वर रिप्लेस बाय वाटर, और जितनी जगह उस टैंक में खाली बची उसमें पानी भर दिया, यानी कि उसमें पानी की मिलावट कर दी। और सिर्फ मिलावट करके ही नहीं रुके, द रिजल्ट वर थॉरोली मिक्स्ड, और उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाए। Then another x लीटर ऑफ द सॉल्यूशन was drawn off, और अब जब ये दूसरी बार x लीटर ड्रॉन ऑफ किया गया तो यकीनन इसमें फिर पानी की मिलावट थी और यह प्योर एसिड नहीं था। एंड अगेन रिप्लेस बाय वाटर, तो यूं वाटर की कंसंट्रेशन उस टैंक में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है और जो एसिड कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। दिस प्रोसीजर वॉज परफॉर्म्ड 6 टाइम्स, और ये 6 मरतबा किया गया। द टैंक देन कंटेन 64 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड, और उसके बाद टैंक में सिर्फ 64 प्योर एसिड रह गया। हालांकि टैंक अभी भी पूरा 729 लीटर से भरा हुआ है, लेकिन बाकी पानी है, और उसके अंदर एसिड जो प्योर है वो अब सिर्फ 64 लीटर रह गया है। तो कह रहे हैं एक्स बताओ, यानी कि ये बताओ कि हर बार कितना लीटर सॉल्यूशन उस टैंक से निकाला गया। तो देखें, हमें यहाँ पर पानी को नहीं अहमियत देनी, हमें यहाँ पर वाटर पर नहीं फोकस करना, क्योंकि वाटर तो पहली मिलावट है और मिलावट हमें पसंद नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ एसिड पर ध्यान देना है, क्योंकि पहली बार अगर आप देखें तो जो फर्स्ट ड्रम है उस टैंक में एसिड की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर शुरुआत भी प्योर एसिड से की है और सवाल का एंड भी प्योर एसिड से किया है, इसलिए हमने एसिड पे फोकस करना है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास टैंक में जो प्योर एसिड था वो 729 लीटर्स था। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास कितना प्योर एसिड था, तो वो 729 माइनस एक्स था, क्योंकि आपने सेकेंड टर्म में एक्स उसको निकाल लिया, ठीक, एक्स लीटर प्योर एसिड निकाल लिया। और यूं चलते चलते इन द एंड जब 6 मरतबा प्रोसेस हुआ तो लास्ट टर्म जो आई प्योर एसिड की वैल्यू के तौर पर वो थी 64 लीटर्स। अब यहां पर एक सवाल ये कि 64 का रैंक क्या है, ये कौन सी टर्म नंबर है? तो ये फर्स्ट टर्म है। पहली बार जब बकेट से एसिड निकाला गया तो एसिड की ये सेकंड वैल्यू आई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 बार जब ये प्रोसेस किया गया तो 64 विल बी द 7th वैल्यू, 7th टर्म। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन चुकी है, क्योंकि एक मखसूस रेशो के तहत ये जो वाटर कंसंट्रेशन है टैंक में इसका इजाफा होता जा रहा है और जो एसिड है उसमें कमी होती जा रही है। तो किस रेशो से वर्किंग हो रही है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो ए है वो 729 है और R T2 डिवाइड बाई T1 करने से आता है। तो सेकंड टर्म है 729 माइनस एक्स और फर्स्ट टर्म है 729। तो ये वो रेशो है जिस रेशो से प्योर एसिड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। यानी कि अगर आपने फर्स्ट टर्म को 729 माइनस एक्स और 729 से मल्टीप्लाई करवाया तो आप देख सकते हैं 729 माइनस एक्स आ गया। फिर आप इसको भी 729 माइनस एक्स और 729 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। और हमें सेकंड टर्म कैसे पता चली? यहीं से सवाल से देखकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 729 लीटर्स टोटल था और उसमें से x लीटर प्योर एसिड निकाला गया, तो ये भी प्योर एसिड ही की वैल्यू है। तो इस तरह से हमें 2 टर्म्स मिल गई जिसकी मदद से हम रेशो निकालने में कामयाब हो गए। इसके अलावा हमें 7वीं टर्म पता है कि वो 64 है, और हम इस पर बात कर चुके कि पहली बार जब इसको ड्रॉन ऑफ किया था तो हमारे पास ये सेकंड टर्म आई थी। तो जाहिर सी बात है 6 बार ये प्रोसेस दोहराया गया, तो छठी बार जब x लीटर्स हमने ड्रॉन ऑफ किया तो ये जो 64 आई है 7वीं टर्म थी। तो T7 64 है और n हमारे पास 7 है। अब यहाँ पर हम जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं Tn बराबर होता है AR की पावर n-1 के। Tn का मतलब T7 है और T7 का मतलब 64 है। A हमारे पास 729 है और R हमारे पास 729 माइनस एक्स ओवर 729 है और होल पावर 7-1। तो T7 64 है
729 एज इट इज़, और यहाँ हमारे पास 729 माइनस एक्स ओवर 729 भी एज इट इज़, और 7 माइनस 1 हमारे पास पावर आ गई 6। अब 729 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर आकर 64 को डिवाइड करेगा, तो 64 डिवाइडेड बाय 729 इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स ओवर 729 होल पावर 6। अब अगर हम x की वैल्यू जानना चाहते हैं तो यहाँ बहुत ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम ये पावर 6 ख़त्म करें, और आप जानते हैं अगर आप कोई भी पावर ख़त्म करना चाहें तो उस पावर का रेसिप्रोकल आप दोनों तरफ अप्लाई कर दें। यानी कि आप इसीलिए मैथ्स नहीं पढ़ते कि बस कभी स्क्वायरिंग कर दी, कभी क्यूबिंग बोथ साइड्स, या कभी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। आप जो मर्जी चाहे पावर दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पावर 6 को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस पावर 6 को ख़त्म करने के लिए हम पावर 1/6 दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग पावर 1/6 बोथ साइड्स, तो 64/729 पर भी होल पावर आ जाएगी 1/6, और 729 माइनस एक्स ओवर 729 पर भी पावर आएगी 1/6, मगर पहले से यहाँ पावर 6 थी इसलिए पावर 1/6 इसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यूं x आज़ाद हो गया, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 64 और 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये हम पिछले एपिसोड्स में भी कर चुके, आप जानते हैं कैसे होती है। 64 के जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 बार 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, यानी कि आप 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और 729 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 6, यानी कि 6 बार 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। अब ये जो होल पावर 1/6 है, जब आप इसको ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 6 पर भी आएगी, ये 3 की पावर 6 पर भी आएगी, और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर आके हमेशा मल्टीप्लाई होती है, जो भी पावर पहले से होती है। 1/6 और इक्वल्स टू, इधर अब सिर्फ रह गया 729 माइनस एक्स ओवर 729, तो यहाँ पर भी 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर भी 6 से 6 कैंसिल, और हमारे पास अब सिर्फ रह गया 2/3 इज इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स ओवर 729। अभी जो लास्ट स्टेप्स हैं इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 729 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर 2/3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 729, और उधर रह गया 729 माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप 3 के टेबल से 729 को कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेटर पर भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ये बनेगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो ये बना 243। 243 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली 486, तो 486 यहाँ पर हमारे पास आ गया, और यहाँ 729 माइनस एक्स एज इट इज़। अब x जो इधर माइनस में यहाँ पर आकर प्लस में हो जाएगा, और 486 जो इधर प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 729 माइनस 486, 729 में से हम 486 को माइनस कर लेते हैं, तो 243 हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है हर बार 243 लीटर्स इस टैंक में से बाहर निकाला जा रहा था। तो हमने जान लिया कि x की वैल्यू क्या थी। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।